ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पार्थफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को निर्जला एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला व्रत किया जाता है। इस व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दौरान अन्न और जल का त्याग किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सभी एकादशियों का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब रखा जाएगा, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। वही 7 जून को सुबह 4:47 पर तिथि खत्म होगी। ऐसे में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्योदय को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन दौरान अन्न और जल का त्याग करें। व्रत के समय भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। दिन में भजन कीर्तन करें। रात में पूजा करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर स्नान करने के बाद पूजा करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को सात्विक भोजन लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलशाय हस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरि प्रचोदयात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आइए अब हम सब मिलकर निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन बिना नहीं रह सकता। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्रा, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शस्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति देने के लिए रखा जाता है।
व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गई और कांपकर कहने लगी कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उनका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी को व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी का सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यप्रात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी पूर्ण समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार श्री भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत रखता हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी को व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जलक दिन अन्न, वस्त्र, उपहार, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथों को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निर्जला एकादशी की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।